सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जो रहते हैं ये बच्चों से बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इनका बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक आर्टिस्ट रहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हो गए? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रहती हैं ये शुरुआत में एक कलाकार रहते हैं। जब ये एक शुरुआत में कलाकार रहते हैं तो कला के दौर पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, मतलब कि एक न्यूज़पेपर में काम करते हैं और उस न्यूज़पेपर में काम करते करते इन्हें कार्टूनिस्ट में, मतलब कि कार्टून बनाने में भर्ती कर लिया गया था। ये जो कार्टून बनाते थे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे और सभी के मन मोह लेते थे। इसी वजह से ये पूरी दुनिया भर में क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। इसी के साथ साथ इन्हें हर कंपनी भी चाहती थी कि ये हमारी कंपनी में रहें। फिर इसके बाद ये बच्चों के लिए भी कार्टून बनाते थे और बच्चों के लिए भी क्या करते थे, तो बच्चों के लिए जब ये कार्टून बनाते थे उनके लिए मनोरंजन की सामग्रियाँ बनाते थे और बाल कथाएँ लिखते थे। मतलब कि वो कथाएँ लिखते थे प्यारे बच्चों, जो कि छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। और तो और इनके पास गुड़ियाँ बहुत सारी थी। मतलब कि प्यारे बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किससे खेलते हैं, गुड़िया से खेलते हैं। तो ये गुड़िया का एक संग्रह बनाए थे जिसमें 5,000 से भी ज़्यादा गुड़िया थी। कितनी गुड़िया? 5,000 से भी ज़्यादा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे तो आप लोगों के भी पास 10 या फिर 15 रही होगी। मैक्सिमम 10-15 रही होगी, उससे ज़्यादा शायद नहीं रही होगी। पर इनके पास सोचिए 5,000। अब ये इसे रखने के लिए एक गुड़िया का संग्रह बनाए थे। मतलब प्यारे बच्चों, एक ऐसा स्थान जहाँ पे ये गुड़िया को क्या कर सके, ढेर सारे अच्छे तरीके से रख सके। ये सब ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि इन्हें लगता था कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मन के सच्चे होते हैं और इसी की वजह से उन्हें खुश रखना तो हमारा पहला फ़र्ज़ है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो हमेशा हँसते कूदते और खेलते, मतलब कि हँसते नज़र आएँ। और इसी के साथ साथ इन्होंने तब क्या किया, गुड़िया का संग्रह करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ बाल कथाएँ लिख दी और चित्रकला का भी कार्यक्रम करवाने लगे। मतलब कि जो सबसे अच्छी आर्ट बनाता उसे इनाम मिलता था। और कुल मिला जुला के ये पूरे साल भर में, मतलब कि पूरे ईयर में लगभग 500, मतलब कि लगभग 500 आप लोग कह सकते हैं कि जो प्रतियोगिताएं हैं, प्रतियोगिता मतलब जानते हैं ना, कंपटीशन, जो कंपटीशन है लगभग 500 रखते थे। कब? पूरे साल भर में। तो इसी ये सब कुछ ये क्यों करते थे? क्योंकि ये चाहते थे कि बच्चों को खुशी मिले और बच्चे क्या रहें, खुश रहें। और ये बच्चों को खुश देखना चाहते थे। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, जब ये गुड़ियों का, यानी जब उतनी सारे गुड्डियों का संग्रह करने जा रहे थे तब इन्हें प्रधानमंत्री से परमिशन लेनी पड़ी, जो कि उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू तो बच्चे से प्रेम करते ही हैं, तो इसीलिए वे भी इसके लिए एग्री हो गए। और वे कहें कि यदि विश्व भर में सभी बच्चों को बुला के एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो या तो वे लड़ाई करेंगे या तो वे खेलेंगे, बस दो ही काम करेंगे। और वे भी लड़ाई भी वाली नहीं कि भेदभाव वाली, वे लड़ाई करने में ही खेलेंगे। तो इसीलिए बच्चों में कोई भी भेदभाव की भावना नहीं होती है। उनका मन एकदम क्या होता है, एकदम सच्चा सा होता है। तो यही हमसे बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि लगभग 100 देशों के बच्चों को हर वर्ष इस, नहीं ये बाल चित्रकला वाला है जो मैं आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो 482 पुरस्कार थे, यानी कि 482 प्राइज़ जो थे वो दिए जाते थे, किसे? बच्चों को दिए जाते थे। और कंपटीशन ये 1 या फिर 2-3 मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करा देते थे पर ईयर। ठीक है? तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये थे हमारे प्यारे। तो अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो देखिए ये कितने सारे गुड़ियों का संग्रह कराते थे। अलग अलग गुड़ियाँ थी, अलग अलग कलर की थी, अलग अलग रंग की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनके मन में ये क्यों आया कि गुड़ियों का संग्रह। एक बार इन्हें किसी ने प्राइज़ में, मतलब कि इनाम में दे दिया था एक गुड़िया। उसी को देख करके ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और तब ये सोचते हैं कि क्यों ना गुड़ियों का संग्रह किया जाए। ठीक है? तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।